आप लोग अपने लिए कमाते हैं, अपने 4 लोगों के लिए, परिवार में 4-6 लोग होंगे आपके, उन्हीं के लिए कमाते हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध हजारों साधु संत भोजन कर सके इसलिए कमाता है, 290 वृद्ध माए भोजन कर सके, रह सके अच्छे से, उनके लिए कमाता है। और आप अपने बेटे का, बेटी का जन्मदिन आए तो माओ के साथ, संतों के साथ मनाया करो, अन्न क्षेत्र बांटकर। यहां पर अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने भक्तों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? प्रसादी पाई सबने। देखो यहां लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते, सवेरे से शाम तक चालू है, 24 घंटे भोजन बंटता। आप लोग अपनी आंखों से देखना, जो हम कह रहे हैं, बताओ जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है? दिन भर भोजन बंटता है कि नहीं? पूरे भारत में ऐसी कोई रसोई नहीं जो 24 घंटे खुली हो, कोई भी नहीं है। एक रसोई गौरी गोपाल जी की है। सोचिए, ये सारा काम, इसलिए मुझे ये लगता है ना कि वृंदावन धाम भगवान का है, और भगवान के द्वार पर कोई आए तो यहां धाम से भूखा ना जाए। ये सबसे बड़ी सेवा, मेरी मां, सबसे बड़ी सेवा अन्न की सेवा है। आप भी अन्नदान करो। हमारे सिख भाई अन्नदान करते हैं। देखो गुरुद्वारों में लंगर चलता है, तो गौरी गोपाल में भी अखंड लंगर चलता है। आप कह सकते हैं कि अब तो हमारे वृंदावन में गौरी गोपाल का लंगर 24 घंटे चलता है। आप कहो, और आप भी एक रोटी का अन्नदान करो कि आज हमारी तरफ से अन्नदान होगा। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। हम आपसे ये थोड़ी कहते हैं कि आप लाखों रुपए का दान करो। हम आपसे कहते हैं एक रोटी का साथ दो, एक साधु को, एक मां को भोजन कराओ। आप 10 रुपए देने के लायक तो होंगे ना, 2 रुपए देने के लायक तो होंगे ना। आप जितना एक दिन का संपूर्ण रसोई बंटवाओ कि आज हमारी तरफ से रसोई होगी, आज सारी 30,000 लोग आज हमारी तरफ से खाएंगे। एक दिन की रसोई आप बंटवाओ जरा से सहयोग से, वरना आप जो आपसे बन पड़े। एक एक बूंद पानी डालने से ना घड़ा भर जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सहयोग करने से ये सेवाएं चलती रहती हैं। यहां पर आप रसोई बंटवाकर, यहां गौ सेवा होती है, 400 गौ माता है। आप गौदान कर सकते हैं। आज पूर्णिमा है, गौदान का संकल्प ले सकते हैं। गाय के लिए भूसे का साथ दे सकते हैं। भूसे का सीजन चल रहा, आप भी भूसा का दान कर सकते हैं, चारा का साथ दे सकते हैं। यहां पर गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। देखो बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं 150। उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क। एक आपका भाई, एक आपका बेटा सब कुछ करना चाहता है और सब करता है, बस आप साथ देते रहें। ईश्वर का साथ तो है, आप सबका आशीर्वाद और साथ चाहिए। आप गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवाओं से जुड़े। अभी मेरा विचार है कि मैं एक स्कूल बनाऊं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां शिक्षा भी होगी आधुनिक और संस्कार भी होंगे। तो एक स्कूल बनाने का, एक विद्यालय बनाने का, एक गौरी गोपाल गुरुकुल। और अभी जो गुरुकुल है वहां वेद पढ़ाया जाता है, वो वैदिक गुरुकुल है। अब जो हम स्कूल बनाएंगे वो इंग्लिश मीडियम भी होगा, संस्कृत मीडियम भी होगा। मतलब वहां बच्चे इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे और संस्कृत भी बोलेंगे। इस तरह की शिक्षा प्रणाली लागू करनी है। तो ये सब करने से होगा। हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। साधु संत मेरे से बोलते हैं, बेटा हमारे लिए संत निवास कब बनाओगे? हमने कहा जब भक्त लोग साथ देंगे तो बनाएंगे। अब संत फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए एक संत निवास बनाकर देना। जैसे वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम है, ऐसे साधु संतों के लिए एक संत निवास। बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें, उनके लिए शिक्षा का मंदिर। ये सब कुछ तब होगा ना जब आप सबका साथ होगा। तो आप भी इन माओं की रोटी बनो, आप भी इन माओं के लिए साथ दो, संतों के लिए अन्नदान करो। इन बेसहारा माओं के अपने लोग तो देखो अब आएंगे नहीं। अब बेटी छोड़कर चली गई, अब मां की मृत्यु हो जाने पर भी कोई आएगा इसकी कोई गारंटी है? यहां माताओं की मृत्यु हो जाती है ना, घर से कोई नहीं आता। भाई जीते जी तो छोड़कर चले गए, तो मरने के बाद किसे पड़ी है? क्या लेने आएंगे मरने के बाद? क्यों आएंगे? 13वीं का खर्चा भी क्यों करेंगे? इसलिए 13वीं भी यहीं से होती है, वृद्ध माओं की गौरी गोपाल से। ये दास अनिरुद्ध करता है। आपको क्या क्या बताएं? आपका मन पड़े, आपका जी करे तो आप भी इन अच्छे कार्यों से जुड़िए, और आप भी इन माओं का बेटा बनकर, बेटी बनकर साथ दीजिए। इन माओं से देखो हम पैसे नहीं लेते, निःशुल्क सेवा होती है।
आप करने के योग्य हैं तो आप साथ जरूर दीजिए। इन माओ का बेटा बेटी आप बनिए। आओ, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने धन को बढ़ाया है, धर्म से जोड़ा है। नाम सुनते हैं आप जैसे दानवीर महापुरुषों का, और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी झोली सदा भरी रहे। जितना आपने दिया ना, आपने जो दिया वो पुण्य है। किसी माँ को रोटी देना पुण्य। मैंने क्या कहा कि शरीर जल जाएगा, चिता पर आग शरीर को जला सकती है, आग संसार की वस्तु जला सकती है, पर आप इन वृद्ध माओं को रोटी देंगे और रोटी देने से आपको जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य आग भी कभी नहीं जला सकती। मैया अब आप यहीं रहना। ये बेटा अब आपके चौथा बेटा ये दास अनिरुद्ध है। हम आपके बेटा बेटी बनकर, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। ठीक है मेरी माँ? चालू करो माइक इनका। हाँ, इसकी बेटी कहती है कि अगर इन्होंने नहीं रखा ना आपको, तो अगर ये नहीं रखेंगे ना तो फिर मैं घर भी नहीं लेके जाऊंगी, और मेरे को नहीं पता कहीं पे भी जाना, मैं नहीं रखूंगी अब तुझको। अच्छा, इनकी बेटी ऐसा बोल रही थी? बोल के गई है अभी। देखो, इनकी बेटी ऐसा बोल के गई अपनी माँ को कि गौरी गोपाल में नहीं रखेंगे तो हम घर भी नहीं ले जाएंगे। अब सोचो, गौरी गोपाल में नहीं रखते तो ये माँ कहाँ जाती है बताओ? बेटी तो घर ले जाने को तैयार थी नहीं, और बोली कि मैं तेरे को सीढ़ियों में से धक्का मार के नीचे फेंक दूंगी। किसको बोली? ये मैया को ऐसा बोली बेटी? ऐसे कह रही धक्का मार के नीचे फेंक दूंगी। बेटी बोली कि धक्के मार दूंगी, नीचे फेंक दूंगी, ऊपर से फेंक दूंगी नीचे। देखो, अब यदि ये बेटी के हाथ लग जाएगी माँ, तो बेटी तो बिल्कुल खून पीने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए तैयार है। ये संसार की सच्चाई है, दर्पण। पैसे होते ना मैया के पास तो बेटी बड़ी सेवा करती, पैसे नहीं है तो धक्के मारने को तैयार है। सारी बेटी ऐसी नहीं है, पर कुछ बेटियां तो ऐसी हैं, आप देख ही रहे हैं अपनी आंखों से। इसलिए इन माओं के लिए अब ना बेटी का सहारा है ना बेटे का, बस आप और हम इनके बेटा बेटी बन के साथ हैं। आओ, हम इन माओं को देखो छोड़े ना, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बेटी तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग गई, पर हम तो जिंदा हैं, आप तो जिंदा हैं। आओ, हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, आपको कोई अब कष्ट ना होगा। पूरा प्रयास ये दास का है कि जो आपका बेटा बनकर सेवा कर सकता है ये दास करेगा, हम सब करेंगे। आओ, नाम सुने दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है।